हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल नॉइज आएगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलंबियन फोर्सेज यानी कि कोलंब बल है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ ए एंड बी यानी कि नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी यानी कि केंद्रीय बल या विद्युत बल दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन या फिर एनीवेयर यानी कि कहीं भी। तो मैं आपको बता दूं सेकंड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि वाई जेड प्लेन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है हम सबको कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इट्स, यानी कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला कि एरिया शुड बी इंक्रीज्ड, तो यानी कि उसका अनुप्रस्थ क्षेत्र फल बढ़ाना चाहिए। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। थर्ड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड, यानी इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ एल बी द इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस एंड सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल बाई आर एंड आर सी आर, यानी कि यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बट्टा आर एवं आर सी का विमीय सूत्र है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा फोर का वो क्या हो जाएगा, डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, फोर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है हम सबको कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, यानी कि 0, पाई बाई 2, पाई या फिर कुछ भी। तो मैं आपको बता दूं फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 होगा। देखिए आपको कई जगह आंसर ए भी दिखेगा, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पे पाई बाई 2 जो है वो करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन, यानी कि स्काई तरंग संचार आधारित है। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि रिफ्लेक्शन बाय आयोनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, तो यानी कि आयाम मांडुलन में मांडुलन संरक्ष सूचनांक। ठीक है, तो यहाँ पे सेवन का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि ESU मात्रक में होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ESU पूछ रहा है, कुलम्ब नहीं पूछ रहा है। अगर कुलम्ब पूछता तो फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होता, लेकिन यहाँ पे ESU पूछा है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4.78 इंटू 10⁻10 जो होगा, 8 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, तो यानी कि ऐसा ही एक सेकेंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है, किसका इकाई है। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि एनर्जी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, यानी पोल स्ट्रेंथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ध्रुव प्रबलता बोलते हैं, यानी कि ध्रुव प्रबलता की SI इकाई क्या होगी, इसमें न्यूटन होगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा या फिर एम्पियर मीटर होगा या फिर टी यानी कि टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर जो होगा मैं आपको बता दूँ वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि एम्पियर मीटर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग 11th क्वेश्चन चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू, यानी कि 1 कूलम्ब आवेश ESU में इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁹ जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ठीक है। तो यानी कि 12 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज, यानी मैं हिंदी में समझाऊं तो बोला कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने ही जाना, शायद इस साल पूछ दे। तो 13 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50,000 ओम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन देखिए, इनफाइनाइट है, 0 है, +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि इनफाइनाइट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, यानी कि लेंस की क्षमता के SI मात्रक होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे जूल है, डायोप्टर है, कैंडेला है या फिर वाट है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 16th क्वेश्चन बोलते हैं। तो 16th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इज एन एटम ऑफ थोरियम। एटॉमिक नंबर कितना है, 90। एटॉमिक मास कितना है इसका, 230 है, यानी कि थोरियम एटॉमिक नंबर 90 और एटॉमिक मास 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए हम बेसिकली न्यूट्रॉन का कैसे निकालते हैं, तो 230 में से अगर हम माइनस करेंगे 90 को तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा, 140 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 16 का वो कितना हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 17th क्वेश्चन पे चलते हो। तो 17th क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि द परमेबिलिटी, यानी कि म्यू ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो यानी कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 17 का वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कल से वीडियोस रेगुलर अपलोड होगी। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चन है वो, प्लस मॉडल पेपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा उससे वो भी क्वेश्चन, और कई सारे बच्चे कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को याद करके नहीं जाते हैं और फिर वो मेन एग्जाम में आता है तो फिर उन्हें दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं वो कहाँ से आया है। तो मैं प्लस वो भी क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा। तो आपको रेगुलर वीडियोस देखना है। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।